कहाँ से आई है? तेरे को किसने कहा, किसने सिखाया तेरे को ये सब बातें? ये फालतू की बातें तो आई कहाँ से? और तुझे क्या लगता है? फिर आगे जो है फिर अर्जुन के वो कहने का अर्थ है कि भाई क्या लगता है तुझे, यहाँ पर जमीन के टुकड़े के लिए बैठे हैं, यहाँ मैं आया हूँ जमीन के टुकड़े के लिए लड़ने के लिए, मैं खुद भगवान हूँ, जमीन के टुकड़े के लिए तो कहीं लड़ेंगे? तो इतना समझना चाहिए कि यहाँ पर हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो तेरे को लड़ाई समझ में नहीं आई अभी तक। इसका मतलब तो तेरे को अभी तक युद्ध क्या है वो युद्ध ही समझ में नहीं आया, तो युद्ध करेगा क्या? ये सब बातें तेरे दिमाग में नहीं इसलिए आई है क्योंकि तुझे युद्ध का नेचर ही नहीं पता। युद्ध जो है वो किसी जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई नहीं हो रहा है, ये तुम्हारे भाई भाई का लड़ाई नहीं है, ये तुम्हारे घर की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है न्याय और अन्याय, ये लड़ाई है धर्म और अधर्म की, धर्म और अधर्म की लड़ाई है, न्याय और अन्याय की लड़ाई है। और तू जिस पक्ष से लड़ रहा है वो कौन सा पक्ष है? वो न्याय का पक्ष है, वो धर्म का पक्ष है। और धर्म के पक्ष से आपको हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि धर्म के पक्ष से नहीं लड़ोगे तो अधर्म जीत जाएगा, और अधर्म जीत गया तो फिर तो समाज की सारी व्यवस्थाएं खराब हो जाएगी। यहाँ पर लड़ाई को तुम्हारे तेरे त्रिलोकी के साम्राज्य तेरे को तो नहीं देंगे, वैसे नहीं देंगे, कोई त्रिलोकी का साम्राज्य चिंता मत करो। और यहाँ बात तेरे खुद के उसके बारे में नहीं हो रही, यहाँ बात किससे हो रही है? न्याय कि भाई कौरव जो है उस कौरवों से पहले गए थे वार्ता के लिए, क्या वार्ता का प्रयास नहीं किए? तुझे क्या लगता है कि कोई बातचीत का प्रयास नहीं हुआ? उससे बातचीत के पहले प्रयास किए गए। खुद श्री कृष्ण जो है वो गए दुर्योधन के पास में, और दुर्योधन के पास में वार्ता का प्रस्ताव लेकर गए और उनको कहा कि बाकी सब छोड़ो, राजवास तुम रखो, 5 गांव तो दे दो इनको। तो दुर्योधन ने कहा 5 गांव तो छोड़ो, सुई की नोक भी नहीं दूंगा, सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। तो वो अगर सुई की नोक जितनी जमीन भी देने को तैयार नहीं है, इसका मतलब वो न्याय की बात नहीं कर रहा है, वो बात किससे कर रहा है? अन्याय की बात। आप सब कुछ त्यागने को तैयार हो और उसके बाद भी अगला व्यक्ति न्याय जो है वो न्याय नहीं कर रहा है। और जो व्यक्ति अपने भाइयों के साथ ही न्याय नहीं कर रहा है, वो जब राजा बनेगा तो वो जनता के साथ में क्या न्याय करेगा? जो अपने भाइयों को एक सुई की नोक भी देने को तैयार नहीं है, तो भाई बाकी के साथ में क्या कर लेगा? वो कुछ नहीं करेगा। और जिन लोगों ने अन्याय की पराकाष्ठा पहले ही कर दी है, तो वो आगे क्या करेंगे? उनके आगे की गतिविधियां किस प्रकार की होगी? वो जनता कितनी पूरी तरह से त्रस्त होगी? समाज के अंदर क्या मैसेज जाएगा? जिन लोगों ने अपनी भाभी को जो है वो बड़ी सभा के अंदर उसके जो है वो साड़ी उतारने की कोशिशें कर ली, उन लोगों से क्या अपेक्षा की जाएगी आगे? अब अगर वो जब ये राजा बन भी जाएंगे, ये अगर जीत गए, तो ये जीतने के बाद में समाज के अंदर क्या व्यवस्था होगी या अव्यवस्था होगी? समाज में अव्यवस्था हो जाएगी। और तुझे क्या लगता है कि लड़ाई तेरी तुम्हारी आपस में परिवार की लड़ाई हो रही है? ये परिवार की लड़ाई नहीं है, ये तेरे जो परिवार के अंदर तुझे लगा कि ये तो मेरे दादाजी है, वो दादाजी है, तो दादाजी जो तेरे थे भीष्म जी, तो उनको अक्ल थी नहीं क्या? भीष्म पितामह क्या उस सभा में बैठे नहीं थे? इस समय भीष्म पितामह के सामने सब घटनाएं नहीं घटी है, तो भीष्म पितामह की हिम्मत नहीं थी कि उसको मना कर देते? उसमें रोकने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? कहाँ गई थी अक्ल? कहाँ गई थी? घास चढ़ने गई थी? वो तो कह रहे थे कि मेरी तो प्रतिज्ञा है, मैंने एक प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं जो है वो हस्तिनापुर का जो भी राजा होगा उसका हमेशा उसके साथ दूंगा। तो तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रतिज्ञा बड़ी हो गई और तुम्हारे लिए न्याय कमजोर हो गया। न्याय बड़ा है, प्रतिज्ञा बड़ी है? न्याय बड़ा है। और तुमने किसको चुना? प्रतिज्ञा को चुना। तो तुम्हारी प्रतिज्ञा के कारण तुम्हें जो है वो प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन उसी प्रतिज्ञा के कारण जब अन्याय के सामने तुम जो है वो झुक गए और कुछ तुमने नहीं किया, तो उसका तुमको जीवन भर सुनना भी पड़ेगा, उसका भोगना भी पड़ेगा। तो कर्मों का फल है, वो कर्मों का फल तो मिलेगा। भीष्म पितामह का तो हिसाब होगा, तो तू मारेगा तो नहीं मारेगा, तो ये तो ऐसे मरेंगे। तुझे क्या लगता है भीष्म पितामह जो है वो मरेंगे नहीं या मरेंगे? इनका तो हिसाब होगा, क्योंकि इन्होंने ऐसे कर्म किए और इन्होंने ये चूज किया है कि मैं किस साइड खड़ा हूँ। धर्म और अधर्म के युद्ध के अंदर मैं अधर्म के साथ खड़ा हूँ, इसका चॉइस किसने की है? भीष्म पितामह ने खुद ने चॉइस किया, और खुद ने चॉइस किया तो व्यक्ति अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार है, और इसके लिए भीष्म पितामह को बख्शा नहीं जा सकता। भीष्म पितामह का जो है हिसाब किताब होगा।